दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का चूल्हा कर्ज के ईंधन से जलता है, रोटी उधार के पैसों से आती है। बदहाली का आलम यह है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की 45% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। भूख से लड़ने की हैसियत नहीं है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने चला है। मुल्क को हाईटेक करने की बजाय पूरा फोकस आतंकवादियों को हाईटेक बनाने पर है और इसके लिए पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने नया प्लान बनाया है। देश की सुरक्षा एजेंसीज ने रावलपिंडी के इसी बारूदी प्लान को डिकोड किया है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी खुफिया एजेंसी आईएसआई कैसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को हाईटेक वेपन और स्पेशल ट्रेनिंग देने में जुटे हैं और आतंकियों के हाथों में कितने विध्वंसक हथियार हैं, पाकिस्तान कैसे ये थमा रहा है उन्हें। ऑपरेशन रावलपिंडी में पाकिस्तान के इसी पाखंड की पोल खुलेगी। दिल्ली से 790 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी में बहुत बड़ी हलचल है। वो रावलपिंडी जहां दुनिया की सबसे बदनाम एजेंसी आईएसआई का हेडक्वार्टर है। वो आईएसआई जो पाकिस्तान आर्मी के जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर के अधीन काम करती है, आसिम मुनीर को रिपोर्ट करती है। पाकिस्तान के दोनों इदारों ने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के बीच हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादियों के साथ क्या फाइनल डील हुई? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या अपने एक्सटेंशन के बाद आतंक के खाद पानी पर लग गए? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मिलकर जो ऑपरेशन रावलपिंडी शुरू किया है वो कितना घातक है? रावलपिंडी से आई खबर हिंदुस्तान को इसलिए खबरदार करने वाली है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के हाथों धूल चाट चुके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी डील टेरर ग्रुप से की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश का ताना बाना बुना है। सीमा पार से खतरा कैसे सिर उठा रहा है और भारत को खबरदार क्यों रहना है, इसे कुछ पॉइंट्स में समझिए। सूत्रों की माने तो आईएसआई आतंकी संगठनों को हाईटेक करने में जुटी है। टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद को हाईटेक हथियारों से लैस करने की तैयारी है। जैश के आतंकियों को आईएसआई की तरफ से जल्दी ही ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और M4 कार्बाइन जैसे हल्के और सटीक निशाना साधने वाले वेपन्स मिल सकते हैं। साजिश का ये एक पहलू है, दूसरा इससे भी खतरनाक है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना जैश आतंकियों को स्पेशल वेपन्स के साथ स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है। ये साजिश कितनी घातक हो सकती है, डिफेंस एक्सपर्ट मुनीर के ऑपरेशन रावलपिंडी को कैसे देखते हैं? जवाब और सतर्क करने वाला है। असॉल्ट राइफल या लाइट मशीन गन तो पहले से थी, अब मीडियम मशीन गन भी हैं। अब उसमें M4 कार्बाइन भी है अमेरिका की, उसमें चाइना का वो सैटेलाइट फोन भी है, उसमें सर्विलेंस कैमरा भी है, नाइट विजन डिवाइस भी है। और इतना ही नहीं, अब उन्होंने उसके साथ में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर यानी कि जिसमें वो भी ड्रोन है जिसमें 4 रोटर होते हैं वो भी दिए हैं। इससे क्या होगा? इससे उन आतंकियों की रेजिलियंस बढ़ जाएगी। यानी कि अगर उनको पहले 3 दिन रहने की क्षमता थी ऑफ द लैंड, अब वो उसमें 6 दिन रह पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर लोकल से उनका संपर्क नहीं होता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज ने भी अब करीब करीब एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कह दिया है कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार। और इसलिए आतंकियों का मनोबल टूटा हुआ है, बेशक उन्हें एक्स्ट्रा और स्पेशल ट्रेनिंग और हथियार दिए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद आतंकी फंडिंग का करीब 50% हिस्सा हथियार खरीदने में खर्च करता है और अब वो क्वाडकॉप्टर, ड्रोन और M4 कार्बाइन हासिल करने का प्लान बना रहा है, जिसे आईएसआई बैकडोर से सपोर्ट करती है। डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान की साजिश को ऑपरेशन सिंदूर के बदले के तौर पर देखते हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के कैंप के स्कूल को भी, मस्जिद को भी, मदरसे को भी इस तरह से बर्बाद किया गया कि और तो और मसूद अजहर के भी परिवार के 14 लोग मारे गए।
तब उन आतंकियों के जनाजे को आईएसआई के ऑफिसर्स के द्वारा कंधा देना, ये बात की प्लानिंग थी कि अब बदले के लिए तैयार हो जाओ। और उसमें उन्होंने उनको, आतंकियों को, नए रिक्रूट्स को एक्सेप्शनल ट्रेनिंग और एक्सेप्शनल न्यू टेक्नोलॉजी के हथियार देने शुरू किए। जैश के रिश्ते पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान भी पहले ड्रोन हमले कर चुका है। जैश ए मोहम्मद की आर्थिक ताकत भी अब डिजिटल दुनिया पर आधारित होती जा रही है। ऑपरेशन बहावलपुर में एनडीटीवी इंडिया ने ही पाकिस्तान की डिजिटल हवाला स्कीम का पर्दाफाश किया था, जिसमें हवाला के जरिए जैश जैसे आतंकी संगठनों को 391 करोड़ के ट्रांजैक्शन के दावे किए गए थे। क्या टीटीपी से बढ़ती जैश की नजदीकियां भारत के लिए कोई चुनौती है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि अब वो BLA के साथ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। वो तो ये घोषणा कर चुका है कि हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे शरीयत का झंडा फहराएंगे। पाकिस्तान के आतंकियों को दी जाने वाली स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल इक्विपमेंट और स्पेशल हथियार भी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से हमने पिछले कुछ दिनों में अपने प्रोटेक्शन गियर, एयर कवर और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, हमें उसकी भी कोई चुनौती दिखाई नहीं देती। हर साल जैश को 800 से 900 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की फंडिंग होती है, जिसमें से बड़ा हिस्सा गल्फ देशों में बैठे डोनर से आता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सिंडिकेट जैसे जैसे जैश ए मोहम्मद पर गहरा होता जा रहा है, एक बड़ी साजिश की बू सरहद पार से आ रही है, और इसका फन कुचलने के लिए हिंदुस्तान 24 घंटे रेडी है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट।